हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं कोशिका के विषय में। कोशिका से ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। हमारा हो या पादप का, पेड़ पौधे का, किसी भी जीव जंतु का हो, उसका पूरा शरीर कोशिका से ही बना होता है। आज हम बताएंगे कोशिका और उसका अध्ययन, उसका खोजकर्ता। सबसे पहली बात, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। आज का आपका जो क्लास है, बायोलॉजी का पहला क्लास है। कोशिका, सेल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइटो। इसी को जब बायोलॉजी की दुनिया में जाएंगे, हम बायोलॉजी में अध्ययन करेंगे, तो इसी को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी यानी कोशिका का खोज हुए सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने किया था मृत कोशिका का खोज। लेकिन खोजकर्ता कोशिका का पूछा जाए तो कौन? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वान ल्यूबिनेनहक। कौन क्या था? एंटोनी वान ल्यूबिनेनहक। यह जीवित कोशिका खोज किया। लेकिन कोशिका का मुख्य खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट हुक ने है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किया और फिर जीवित कोशिका खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूबिनेनहक। इन्होंने जब देखा सूक्ष्मदर्शी से कि कोशिका बहुत होता है, अनेक सारे कोशिका होता है, कुछ जीवित कुछ मृत्यु। इसकी छोटी जो होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? अगर पूछा जाए आपसे सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडा के बराबर किसी में नहीं पाया जाता है। लेकिन मनुष्य की जहां तक बात है, यह हो गया आपका पादप में। क्या हो गया इसमें? पादप में हो गया। किसमें? पादप में। लेकिन मानव में कहा जाए तो मानव का सबसे बड़ी छोटी जो है कोशिका स्पर्म होता है, शुक्राणु में होता है। मानव का जो शुक्राणु होता है, पुरुषों का शुक्राणु, उसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम मात्रा में सबसे छोटी देखा गया कोशिका तो स्पर्म में पाया जाता है। स्पर्म के माध्यम से ही क्या होता है? जब सेक्सुअल के थ्रू शुक्राणु वैजाना में जाता है, फिर धीरे धीरे वो कहाँ जाता है? बच्चा दाने में। फिर बच्चा दाने से जाइगोट बनता है, फिर धीरे धीरे पूर्ण रूप से बच्चे का निर्माण होता है। और मानव में सबसे बड़ा शुक्राणु के बाद तब पाया जाता अंडाणु में, जो अंडाणु महिलाओं के पाया जाता अंडकोश में, जहां पर देखा गया है यह होता है। करा मानव के सबसे लंबी न्यूरॉन में होता है। न्यूरॉन जो होता है खुद का क्षतिपूर्ति नहीं पूरा करता है। एक बार खत्म हो जाने के बाद न्यूरॉन मास्टिंग में पाया, जो लोग बराबर कहा जाता है कि देखे होंगे कि माथा उथा फट जाने के बाद जल्दी से ठीक नहीं होता, लेकिन अगर जोर से मार देगा, हरा छेनी की तरह ठोक देगा, तो खराब हो जाने के बाद फिर ठीक नहीं होता है। लेकिन विभाजन रही, यह विभाजन होगा किसमें? न्यूरॉन में। तो न्यूरॉन क्या होता है? विभाजन रहता है। यह तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। अगर लीवर को काट दिया जाए तो वो अपना क्षतिपूर्ति फिर पूरा क्या कर लेगा? पूरा कर लेने का क्षमता रखता है। कौन? तो वो है न्यूरॉन। कौन? न्यूरॉन। यकृत, लीवर में हम आते हैं। तो लीवर क्या करता है? खुद का विभाजन पूरा करता है। ये लीवर खुद क्षतिग्रस्त को क्या करता है? पूरा कर लेता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमको मकान बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ईटा, मोहर, मसाला, हींग, हल्दी, ऐसे कई सारी चीजों को जब खोजते हैं तो हम लोग को पहले मकान पर रहता है। मकान के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ईंट चाहिए। ईंट के बाद फिर क्या होगा? ईंट जोड़कर दीवार बनेगा। दीवार बनने के बाद कमरा बनेगा। इसी जब कमरा तैयार हो जाएगा तो फिर कमरा से क्या हो जाएगा? पूरे कमरा को एक क्या कहता है? घर कहता है। मानव का शरीर भी इसी प्रकार का है। सबसे पहले कोशिका आता है। कोशिका से फिर छोटा आता है उत्तक। फिर उत्तक के बाद बनता है अंग। अंग के बाद क्या बनता है? पूरा शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार के कोशिका की प्रक्रिया चलता रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मतलब है, आप समझ सकते हैं, एक बैग यानी झोरा। उसमें सारा कुछ रखा जा सकता है। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, कई तरह के वस्तुएं उसमें रख लेते हैं। सब्जी, मार, मसाला, हींग, हल्दी, ऐसे कई सारे चीज हम रख लेते हैं। और यह जो मुख्य रूप से पादप यानी पेड़ पौधा के, और पेड़ पौधा के साथ साथ जंतु यानी कि जीव जंतु में भी पाया जाता है। जंतु मतलब मनुष्य और जीव दोनों में, जानवर, मनुष्य में भी और जानवर में भी पाया जाता है। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली जो होता है यह बना होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से मतलब जैसे हम लोग प्रोटीन की प्राप्ति के लिए दाल, सोयाबीन, ऐसे कई सारे हम लोग प्रोटीन वस्तुएं लेते हैं, तब जाकर हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो ये जो बना होता है प्रोटीन का ही बना होता है। इसको प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी लोग जानते हैं। कोशिका का सभी झिल्ली इसी में रहता है। कोशिका में जितने भी सारा झिल्ली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलस,
उसके बाद क्या कहते हैं सेंट्रोसॉर्स, उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे जो आते हैं सब किसमें पाया जाता है, इस कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। दूसरा आता है कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, सेल वॉल है। क्या है, तो को सेल वॉल है। कह यह केवल पादप में पाया जाता है, केवल किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। ना देखते हैं कि जानवर सब क्या करता है, एकदम घास उस भकोर जाता है, सब पचा लेता है, क्योंकि उसमें जो है रूमेन पाया जाता है, जिसके कारण क्या करता है, साग सब्जी पेड़ पौधा सब जनेरा सनेरा सब क्या करता है, निगल जाता है और पचा लेता है। लेकिन वही मनुष्य पचा नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य में जो सेल्यूलोज की मात्रा नहीं होती है और उसमें रूमेन करने की भी क्षमता नहीं होती है। आप लोग देखे भी नहीं होंगे, या मनुष्य ऐसा कभी करते हैं रूमेन करके खाना खाते हैं, नहीं। जानवर क्या करता है, पहले उसको निगल जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, गवाली करते हैं, यानी जिसको पागुर बोलते हैं। पागुर करते हैं तो धीरे धीरे क्या करता है, बाद में निकाल करके चबाते हैं, पहले निगलने काम करते हैं। सेल्यूलोज के कारण से क्या होता है, भोजन पचता है। करिए सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे पेड़ पौधा है। क्या है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा के पेड़ में देखे होंगे उसको क्या चारों तरफ से पपड़ा टाइप के रहता है, चमड़ा, पेड़ का चमड़ा, वो क्या करता है, उसका सुरक्षा करता है। पेड़ पौधा का क्या करता है, सुरक्षा करने काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। जैसे ये देखिए पेड़ का क्या है, मान लीजिए सिल्ली है, ये चारों तरफ से क्या करता है, इसका पपड़ा लगा हुआ, इस तरफ से क्या कर रहा है, इसका सुरक्षा प्रदान करने काम कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल कहा जाएगा। तीसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बहुत सारा काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खास करके देखा जाए कि इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी शक्ति हमारा जो शरीर में है इसी से क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो पूछा जाएगा, बताइए जीव जंतु में शक्ति कहाँ बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है। इसका खोज जो है अल्टमैन ने किया था। अगर पूछा जाएगा बताइए माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, तो अल्टमैन ने किया था। यह शोषण यानी कि केप्स के द्वारा, किसके द्वारा, केप्स, यानी कि 36 केप्स मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का मतलब ही है, सीधा हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा, पावर, शक्ति, यानी कि यही ऊर्जा जो है, ऊर्जा खखोर के लाता है शरीर में। मान के लिए हम लोग कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यानी शरीर जब थक जाता है, ऐसा थोड़ा नहीं केवल हाथ थक जाता है और नहीं, काम करने के बाद पूरा शरीर क्या होता है, वीकनेस, हरासमेंट हो जाता है और वह थक जाता, थकल मारा आलस आने लगता है। अब ज्यादा बोलेगा तो क्या होगा, मुंह थकेगा, तब मुंह थकेगा तो मुंह को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा को खींच के लाता है पूरा शरीर से, कौन लगता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये होता है। कह रहा है आंतरिक दीवार यानी क्रिस्टी, या क्या होता है, क्रिस्टा का भी काम करता है। अनेक सारे कामों में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो है तो होता है कोशिका झिल्ली, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलस, सेंट्रोसस, ऐसे बहुत सारी चीजों इस पर क्या होता है, निर्भर है। दोस्तों हम इसका विषय में और भी बताएंगे आपको, बने रहिएगा।